हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीचिंग उड़ान। आई होप आपने अभी तक हमारी वीडियोस देखी होंगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियोस देखिए, वहाँ आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये है आपका CDP का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए चुके हैं जिसमें 15-15 करके 2 बार क्वेश्चनों के सेट कराए थे। अनदर 15 क्वेश्चन का सेट आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो, जिसमें आपके लिए अनदर 15 क्वेश्चन है CDP के। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक का भाषा विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य, सेकंड अनुकरण, थर्ड A और B दोनों, एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बालक का भाषा विकास है वो किससे प्रभावित होता है। तो बालक का भाषा विकास स्वास्थ्य से भी प्रभावित होता है और अनुकरण से भी। देखिए स्वास्थ्य से कैसे प्रभावित होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा बीमार है तो, या फिर उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो वो भाषा को सीखने में या किसी विषय को सीखने में क्या करेगा, थोड़ी देरी लगाएगा, जिससे क्या होगा, उसका भाषा विकास प्रभावित होगा। और अनुकरण से समझिए, जैसे कि कोई बच्चा है वो मतलब उसके पेरेंट्स का बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स या अपने से बड़ों का ही अनुकरण करता है। अगर उसे वही चीज़ अनुकरण में ही, जैसे आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाँ पेरेंट्स होते हैं, उन्हें जो भाषा जैसे व्याकरण लेवल की जो भाषा होती है उसे पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो जो अगर वही गलत तरीके से बोलेंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, गलत तरीके से बोलेगा। इसका मतलब उसका अनुकरण का भी भाषा पर क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, A व B दोनों। आगे कह रहा है कि बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में कैसा होता है। जो बालक का भाषा विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। आपका पहला ऑप्शन है तीव्र गति से, सेकंड ऑप्शन है मंद गति से, थर्ड ऑप्शन है A एवं B दोनों। डी है कह नहीं सकते। तो बालक का जो भाषा विकास होता है वो कैसा होता है, तीव्र गति से। यानी क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में क्या करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अनुकरण करने में तेज होता है। जब वो अनुकरण अच्छे से करेगा तो क्या करेगा, वो अच्छे से सीख पाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीव्र गति से। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है कि बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बालक के जो भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा, सेकंड है तीव्रता, थर्ड है शुद्धता और फोर्थ है भाषा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा प्रेरणा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिवार, ऑप्शन नंबर सेकंड समाज और ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यालय, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या जाएगा, इन तीनों का। तो बालक के सामाजिक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इन तीनों की, यानी कि परिवार, समाज और विद्यालय तीनों की क्या होती है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्वेश्चन नंबर 35 की सामाजिक विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन है समाज में रहना, दूसरा है विचारों का आदान प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, चौथा है क्लब का सदस्य होना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, मतलब जो सामाजिक विकास होता है वो क्या, समाज में रहकर समाज के अच्छे बुरे अपनी भावनाओं को वहाँ व्यक्त करना, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो ये सब क्रियाएं किस में आ जाती हैं, हमारी सामाजिक विकास में आ जाती हैं। तो इसीलिए सामाजिक गुणों को और उनकी व्यवहारों की उत्पत्ति, यानी कि उनको समझना ही क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहला रहा है कि 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। तो जो 6-7 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है वो किस खेल में ज़्यादा रुचि लेता है। तो पहला ऑप्शन है एकाकी, यानी कि अकेले खेलने में, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक, यानी कि ग्रुप में खेलने पर, थर्ड ऑप्शन है A एवं B दोनों, फोर्थ ऑप्शन है उनमें से कोई भी नहीं। तो जब जो छोटा बच्चा होता है लाइक 6-7 ईयर्स का जो चाइल्ड होता है वो हमेशा कैसा खेलना पसंद करता है, ग्रुप में। ठीक है, एकाकी वो नहीं खेलता है। आगे है, क्योंकि मैं इसको जूम कर लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है, किस अवधि में सामाजिक विकास में, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोरा अवस्था। तो किस में पाई जाती है यौन विरोध की भावना, यानी कि क्या कहते हैं, जैसे लड़का है तो लड़कों के साथ ही खेलेगा, लड़की है तो लड़कियों के साथ ही खेलेंगी। तो ये सब किस में आती है, पूर्व बाल्यावस्था में। ओके,
आगे है क्वेश्चन नंबर 38 कि भाषा का घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है वह क्या कहलाता है। पहला है अर्थ विज्ञान, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है स्वर विज्ञान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वर विज्ञान। ओके, चलिए अगले वाले पे चलते हैं 39 पे। 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड है वर्गीकरण का सिद्धांत, थर्ड है समन्वय का सिद्धांत, चौथा क्या है, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सही वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि वृद्धि और विकास, देखिए निरंतरता का सिद्धांत मतलब वृद्धि और विकास क्या होता है, टाइम टू टाइम चलता रहता है। अब वर्गीकरण का ये समझ में आइए कि क्या वृद्धि विकास दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। मतलब देखा जाए तो मात्रात्मक गुणात्मक वैल्यू से ये लोग अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वृद्धि 1 साल हो गई तो विकास अगली साल होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। सेकंड है हमारा विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, थर्ड है किशोरावस्था, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होता है हमारा, किशोरावस्था में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं हम, अभिवृद्धि। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी टेट सी टेट दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। यह संवेग और यूपी टेट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड ऑप्शन है वैलेंटाइन, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुडवर्थ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। सामाजिक विकास में मैंने बताया था जिसमें बच्चों को सामाजिक गुण, उसकी वैल्यू के बारे में बता सके, क्या होता है वो सामाजिक विकास होता है, समाज की वैल्यू के बारे में। तो पहला ऑप्शन है खेल, सेकंड ऑप्शन है बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन है दिनचर्या, फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यम। तो सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व होता है वो किसका होता है, खेल का। क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो वो क्या करता है, सोशल मतलब जैसे ग्रुप में खेलता है तो उसे कहते हैं सोशल नॉलेज उसे धीरे धीरे होने लगती है, किसके माध्यम से, गेम के माध्यम से। इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, खेल। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है 44, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। स्टेनले हॉल की एक डेफिनेशन है कि किशोरावस्था को बड़े तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। तो किसे कहा गया है, इसका आंसर देखिए डायरेक्टली आप यहाँ से समझिए, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर किशोरावस्था। ठीक है, 45 देखिए, सॉरी 45 थोड़ा कट गया है, चलिए मैं आपको बोल के बता देती हूँ। तो क्या है यहाँ पर, देखिए किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं, हाँ कहते हैं, तो ये भी सही होगा। सेकंड होगा किशोरावस्था में समाज सेवक की भावना प्रबल हो जाती है, हाँ हो जाती है, तो ये भी हमारा सही होगा। फोर्थ कह रहा है कि किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। मतलब हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी एबव। मतलब ऊपर जो लिखे गए हैं वो सब क्या है, हमारे सही हैं। ठीक है, तो ये हमारे 45 तक अपने आपको क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाइए, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीटेट को गुड मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकें अपने फर्स्ट अटैम्प्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी किसी मिस्टेक की वजह से प्रीवियस सीटेट रह गया है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेट हो क्या होता है आपका, जो पेडागोजी का मतलब होता है आपका माइंड सेट, आपका माइंड अगर बच्चे को समझने के लिए अच्छा है तो आपका सीटेट तो ज़रूर का ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल पर आइए, वहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित सारी की सारी वीडियो मिलेंगी। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको मिलेगी, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तभी भी आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियो मिलेंगी। जल्दी ही आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ प्रोवाइड होने लगेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहिए।
Thank you for viewing us.